हमारा अगला प्रोग्राम सीक्वेंशियल लॉजिक में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा एक सर्कुलर स्टेडियम हो, अगर सर्कुलर स्टेडियम हो और उस स्टेडियम का हमें एरिया दिया गया है और उस एरिया को हमें फेंसिंग करना है 6 राउंड, तो हमें कितना वायर लगेगा। तो इस प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, यानी स्टेडियम गोल होने के कारण हमें एरिया मिलेगा। एरिया से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सरकमफ्रेंस। लेकिन सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने से पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना ज़रूरी है। हमें यह पता है कि एरिया का फॉर्मूला है पाई इंटू रेडियस, लेकिन अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय पाई। जैसे हमने रेडियस फाइंड आउट कर दिया तब हम सरकमफ्रेंस बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करके हम पता कर सकते हैं कि एक राउंड के लिए कितना वायर लगेगा, क्योंकि हमें 6 बार वायर को घुमाना है स्टेडियम के सस्पेंसिंग करने के लिए। तब हमें सरकमफ्रेंस को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें कितना वायर ज़रूरी है तब हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम है, यहाँ पे आना चाहिए, जिसका नाम है फ्लोट एरिया, और यहाँ पे रेडियस भी यहीं डिक्लेयर कर दूंगा। जनरली प्रेफरेबल है अगले लाइन पे करें, लेकिन स्पेस सेव करने की वजह से मैं एक ही लाइन पे तीन ही चीज़ों को डिक्लेयर करूंगा। सरकमफ्रेंस, इसमें सरकमफ्रेंस स्टोर होगा। हमें यह बताया गया है कि एरिया ऑफ द स्टेडियम दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूजर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एंटर द एरिया ऑफ द स्टेडियम। ठीक है, जैसे यूजर स्टेडियम का एरिया एंटर करेगा, हम स्कैनएफ के द्वारा इस एरिया को रीड करेंगे। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ एरिया, जैसे हमें एरिया मिल गया, हम रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला ये होगा, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय पाई। तो अब ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है। अभी पहले स्क्वायर रूट यूज़ करने के लिए हमें एक हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है math.h। math.h में क्या होगा, स्क्वायर रूट का मॉडल यानी प्रोटोटाइप डिक्लेयर्ड होगा। अगली चीज़ हमें चाहिए पाई का कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि पाई एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। तो मैं पाई ऐसे डिक्लेयर करूंगा, डिफाइन पाई इज 3.142। तो अब क्या होगा, रेडियस तो कैलकुलेट होगा। रेडियस कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस का वैल्यू कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस इज 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। ठीक है, सरकमफ्रेंस का वैल्यू ये हो गया। क्योंकि सरकमफ्रेंस एक राउंड वायर के लिए कितना चाहिए वो वैल्यू बता रहे हैं, हमें 6 बार घुमाना है, इसी कारण हमें सरकमफ्रेंस को 6 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यहां पे देखिए, अगर मैं 1-2 लेटर टाइप कर दिया, मुझे उसके शॉर्टकट आ जाते हैं, तो आप उसे टिक क्लिक कर दीजिए, तब आपका टाइपिंग फास्ट होगा। सरकमफ्रेंस इंटू 6, यानी 6 राउंड्स के लिए कितना वायर चाहिए आपको वो बता देगा। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेशन। लास्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केवल वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा सरकमफ्रेंस का। ठीक है, प्रिंट एफ वायर क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज परसेंटेज 6.2f। ठीक है, \n, ताकि कर्सर अगले लाइन पे जाए, सरकम। ठीक है, तो अब पहले मैं इस कोड को आपको समझाता हूं, फिर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे या कंपाइल करेंगे। तो सबसे पहले में जो क्या बताया गया है कि एक सर्कुलर स्टेडियम है, उसे वायर से फेंसिंग करना है, और इस सर्कुलर स्टेडियम का केवल हमें एरिया दिया गया है। तो एरिया से हम वायर का क्वांटिटी डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस चाहिए। सरकमफ्रेंस हमें बताएगा कि लेंथ ऑफ द वायर कितना जरूरी है। तब हम क्या करेंगे, यूजर से हम एरिया एंटर करवाएंगे। एरिया एंटर करवाने के बाद हम क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया अपॉन पाई। क्योंकि एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस होगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय पाई। अब हमने ऊपर डिफाइन कर दिया पाई 3.142, क्योंकि हम स्क्वायर रूट यूज कर रहे हैं, उसे math.h में
प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करा दिया ताकि कंपाइलर को ये कंफ्यूजन ना हो कि स्क्वायर रूट कहाँ है। उसे पता है कि math.h में उसका डिक्लेरेशन है और आगे लिंकर उसे यूज करके कंबाइन कर देगा अपनी प्रोग्राम और स्क्वायर रूट लाइब्रेरी फंक्शन को। तो अगला स्टेप पे हमें पता है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, क्योंकि ये देगा 1 राउंड ऑफ वायर के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए, हमें 6 राउंड ऑफ वायर घुमाना है, तो इसलिए हमने क्या दिया सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इनटू 6। वायर क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज 6.2 f सरकमफ्रेंस। चलिए अब हम क्या प्रिंट करेंगे, इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए पहले इसे कंपाइल करेंगे ताकि कोई एरर है या नहीं उसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए लगता है सब सही है, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एरिया एंटर करेंगे 314.2, क्योंकि हमें पता था 314.20 का रेडियस होना चाहिए 10। तो चलिए 314.20 एंटर कर दिया। अब क्या होगा, रेडियस होगा 10। अगर रेडियस है 10 तो 2 इंटू 10 20 होगा, 2 इंटू 10 20 इंटू 3.142 अप्रोक्सीमेटली 60 के ऊपर कुछ आएगा, 60 के ऊपर जो भी आएगा इंटू 6 उसका फाइनल वैल्यू होगा 6 टाइम्स वायर सरकमफ्रेंस करने का। तो अभी देखिए वायर क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज 377.04, क्योंकि क्या हो गया रेडियस का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 10। ठीक है, 10 इंटू 2 इज 20, 20 इंटू 3.142 तो कुछ 60 के ऊपर आ रहा है इंटू 6, सो अप्रोक्सीमेटली 377 ने परफेक्टली 377.04 एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहा है। तो ये था एक सिंपल प्रॉब्लम, आपको कैसे यूजिंग द एरिया हम सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करके हमें कितने वायर लेंथ चाहिए 6 राउंड स्टेडियम को फेंसिंग करने के लिए, हमने वो कैलकुलेट करा दिया। तो आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश कीजिए और इस प्रोग्राम का कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। केवल उस डिस्क्रिप्शन में एंगल ब्रैकेट नहीं होंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में एंगल ब्रैकेट यूट्यूब अलाउ नहीं करता, तो आपको एंगल ब्रैकेट डाल के इस कोड को ऑनलाइन जीडीबी या कोड ब्लॉक्स या आपका जो भी सी कंपाइलर हो उस पर एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एनसीसी फॉलो कर रहा है, तब ये प्रोग्राम कोई भी सी कंपाइलर पे कंपाइल होके एग्जीक्यूट हो जाएगा।